हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करवाने वाले हैं न्यू सब्जेक्ट जो कि MGPE 13 है, सिविल सोसाइटी का। तो इसके सारे यूनिट्स करेंगे, इंपॉर्टेंट है, एरिस्टोटल के बारे में भी दिया गया है। तो यूनिट नंबर 1 आज हम करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग सिविल सोसाइटी। ओके, इसके साथ हम मेन आज समझेंगे एरिस्टोटल एंड द क्लासिकल नोशन ऑफ सिविल सोसाइटी के बारे में। ओके, अंडरस्टैंडिंग सिविल सोसाइटी। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सिविल सोसाइटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सोसाइटी के उस हिस्सों को डिस्क्राइब करता है जो स्टेट, गवर्नमेंट और मार्केट यानी बिजनेस के बीच में आते हैं। नाउ इसमें वो ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होते। सिविल सोसाइटी का मेन काम होता है पब्लिक इश्यूज़ को एड्रेस करना, लोगों के राइट्स को प्रमोट करना और डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाना। ये है क्या सिविल सोसाइटी? क्या? देखिए, सिविल सोसाइटी का मतलब होता है कि एक ऐसा सामाजिक फ्रेमवर्क जिसमें लोग अपने कॉमन इंटरेस्ट, बिलीव्स और वैल्यूज़ को प्रमोट करते हैं। इसमें NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी ग्रुप्स, ट्रेड यूनियंस, प्रोफेशनल्स, एसोसिएशन और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जैसे ग्रुप्स आते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट और ह्यूमन राइट्स। सिविल सोसाइटी का मेन काम है लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन, कॉर्पोरेशन और म्यूचुअल हेल्प को बढ़ावा देना। ओके, नाउ वी विल सी एरिस्टोटल एंड द क्लासिकल नोशन ऑफ सिविल सोसाइटी। देखिए, एरिस्टोटल के पर्सपेक्टिव से सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल आइडिया था। उन्होंने सिविल सोसाइटी को पॉलिस यानी सिटी स्टेट के रूप में देखा, जहाँ सिटीजन्स अपनी कॉमन गुड के लिए मिलकर काम करते हैं। एरिस्टोटल का मानना था कि सिविल सोसाइटी एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिटी है जिसमें लोगों का मेन पर्पस गुड लाइफ यानी एक अच्छी ज़िंदगी जीना होता है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि एरिस्टोटल के सिविल सोसाइटी का क्लासिकल नोशन कैसा है, पॉलिस यानी सिटी स्टेट। एरिस्टोटल के टाइम में सिविल सोसाइटी को पॉलिस के नाम से जाना जाता था। पॉलिस एक सेल्फ गवर्निंग सिटी स्टेट होता था जहां सिटीजन्स का एम होता था एक अच्छा और मीनिंगफुल जीवन जीना। उन्होंने कहा कि इंसान अपने नेचर के हिसाब से एक पॉलिटिकल एनिमल यानी पॉलिटिकॉन जोन है जो अपनी खुशी और फुलफिलमेंट सिर्फ सोसाइटी में रह के ही पा सकता है। कॉमन गुड, एरिस्टोटल के हिसाब से सिविल सोसाइटी का मेन काम कॉमन गुड को अचीव करना होता है, यानी सिविल सोसाइटी का मकसद सिर्फ इंडिविजुअल बेनिफिट्स को सिक्योर करना है बल्कि सभी लोगों के कलेक्टिव वेलफेयर को प्रमोट करना होता है। एक आइडियल पॉलिस वही है जहां हर सिटीजन का कंट्रीब्यूशन हो और सबका भला हो। नाउ वर्च्यू एंड मोरल एजुकेशन। एरिस्टोटल कहते थे कि सिविल सोसाइटी का एक और इम्पॉर्टेंट रोल होता है लोगों को वर्च्यू यानी सद्गुण और मोरल एजुकेशन देना। उनका मानना था कि सिविल सोसाइटी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लोगों को एथिकल और वर्चुअस बनाने में मदद करती है। ये वर्चुअस जस्टिस, करेज, मॉडरेशन और विजडम सोसाइटी में प्रैक्टिस किए जाते हैं और यही गुड लाइफ जीने के बेसिस बनते हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। देखिए, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग एक इंसान तभी फुली ह्यूमन बन सकता है जब वो अपनी पॉलिस या सिविल सोसाइटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। इसका मतलब था कि लोगों को अपने स्टेट के पॉलिटिकल लाइफ में हिस्सा लेना चाहिए ताकि वो अपने कॉमन गोल्स को अचीव कर सके। उन्होंने कहा कि ह्यूमन बीइंग्स नेचुरली सोशल और पॉलिटिकल होते हैं और अपनी हैप्पीनेस को सिविल सोसाइटी के थ्रू ही अचीव कर सकते हैं। ओके, एरिस्टोटल का सिविल सोसाइटी का आइडिया आज के मॉडर्न सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट से काफ़ी अलग था। आज के टाइम में सिविल सोसाइटी को स्टेट और मार्केट से सेपरेट रखा जाता है, लेकिन एरिस्टोटल के लिए सिविल सोसाइटी और स्टेट एक ही चीज़ थे। लेकिन उनके कुछ थॉट जैसे कि कॉमन गुड, जस्टिस और वर्च्यू बेस्ड लिविंग अब भी मॉडर्न सिविल सोसाइटी के डिस्कशंस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। सो उनका बिलीव था कि सिविल सोसाइटी सिर्फ एक इकोनॉमिक या सोशल सिस्टम नहीं है बल्कि एक एथिकल और मोरल फ्रेमवर्क भी है जहाँ लोगों का कलेक्टिव वेलफेयर और हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है।